सुजानगढ़ शहर के एनके लोहिया स्टेडियम में लगे फेस्टिवल में अवैध रूप से ली जा रही 30 रुपए की एंट्री फीस बंद करने के ऑर्डर उपखंड अधिकारी ओम प्रकाश वर्मा ने जारी कर दिए हैं। मामले को लेकर भाजपा नेता बाबूलाल कुलदीप ने स्वायत्त शासन विभाग से शिकायत कर एंट्री फीस बंद करने की और अवैध रूप से वसूले गए लाखों रुपए मेला संचालक फर्म से रिकवर किए जाने की मांग की थी। वहीं पूर्व विधानसभा नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़ से भी भाजपा नेता बाबूलाल कुलदीप ने मुलाकात कर फर्म को ब्लैक लिस्ट करने की मांग की थी और बताया था कि शहर की भोली वाली जनता के साथ ठगी करते हुए एंट्री फीस के नाम पर लाखों की अवैध वसूली कर ली गई है। वहीं नगर परिषद आयुक्त द्वारा मामले में कार्रवाई के लिए उपखंड अधिकारी को लिखा गया था, जिसको लेकर उपखंड अधिकारी ने आदेश जारी करके आयुक्त से कहा कि मेले की परमिशन में 30 रुपए की एंट्री फीस का कोई जिक्र नहीं है, अतः यह वसूली बंद करवाई जावे और अगर बंद नहीं की जाती है तो परमिशन निरस्त करने की कार्रवाई शुरू करवाई जावे। इस पर नगर परिषद के कार्यवाहक आयुक्त विक्रम जोरवाल ने बताया कि उपखंड अधिकारी के आदेशों की पालना में मौके पर नगर परिषद की टीम स्टेडियम में भेजी गई और मेला संचालक को एंट्री फीस नहीं वसूलने के लिए पाबंद कर दिया गया है। आपको बता दें कि शहर में इतने दिनों तक ये अवैध वसूली होती रही, लेकिन आमतौर पर धरने प्रदर्शन करने वाले और मीडिया की लाइमलाइट में बने रहने के शौकीन नेता और लोग, इस प्रकार के शिकायतकर्ता लोग चुप रहे और लोगों से लाखों रुपए वसूल कर लिए गए। लेकिन बीजेपी नेता बाबूलाल कुलदीप को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने जनता को इस अवैध वसूली से निजात दिलाने के लिए कदम उठाया। कुलदीप ने बताया कि मामले को लेकर मैं बीजेपी के दिग्गज नेता राजेंद्र सिंह राठौड़, जिला कलेक्टर चूरू, उपखंड अधिकारी सुजानगढ़ का आभार जताता हूं। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि मेला संचालक से लाखों की राशि वापस रिकवर की जावे जो उसने जनता से अवैध रूप से वसूल ली है और इस फर्म को ब्लैक लिस्ट किया जावे ताकि भविष्य में कोई जनता के साथ अवैध वसूली का काम करने की हिमाकत नहीं कर पावे। आप भी देखिए बाबूलाल कुलदीप ने इस सब के बाद क्या कहा है। देखिए, हमारे वरिष्ठ नेता राजेंद्र सिंह जी राठौड़ जो राजस्थान में वरिष्ठ नेता, अनुभवी नेता है, मैं कल इस मेले की वार्ता करने के लिए मैं जयपुर गया और इनके साथ साथ कई मुद्दों पर नगर परिषद है, प्रशासन, एसडीएम ऑफिस है, तहसील है, पानी बिजली, इन सब के विस्तार से मुद्दों पर वार्ता हुई। और आपको पता है कि मैंने भारतीय जनता पार्टी माननीय राजेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब के सानिध्य में मैंने ज्वाइनिंग की थी और उन्होंने हमेशा मुझे आदर सम्मान दिया, जो पार्टी में मिलना चाहिए वो आदर सम्मान दे रहे हैं। और जहाँ तक नगर परिषद की बात है तो मैंने नगर परिषद के बारे में विस्तार से चर्चा की, चाहे आयुक्त लगाने की बात हो, चाहे विकास कार्यों की बात हो, चाहे सफाई की बात हो, और विशेष तौर से जनता की, सुजानगढ़ 1.5 लाख जनता की जो मेले के रूप में जो मांग थी, अवैध रूप से 30 रुपये वसूले जा रहे थे, तो इस पर गहन जांच हुई। कार्यकर्ताओं व जनता की भावनाओं की कदर करते हुए मैंने पूरी बात रखी और राठौड़ साहब ने संज्ञान लेते हुए तुरंत प्रभाव से एसडीएम साहब से बात करके, और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा एसडीएम साहब का कि एसआईआर की इतनी व्यस्तता के कारण उन्होंने टाइम निकाल करके हमारी जो ज्ञापन है वो जनता की भावनाओं की कदर करते हुए उन्होंने तुरंत आदेश किए और मेला में जो 30 रुपये अवैध रूप से वसूले जा रहे हैं उनको बंद करने के आदेश जारी कर दिए। मैं पुनः एसडीएम साहब का बारंबार आभार व्यक्त करता हूँ और पूरे सुजानगढ़ शहर की जनता की तरफ से राठौड़ साहब और एसडीएम साहब का आभार व्यक्त करता हूँ। अभी 9 महीने से जैसे आयुक्त का पद खाली चल रहा है, इस बात को लेकर किस प्रकार? देखिए, यहाँ बोर्ड कांग्रेस का है। पिछले साल कांग्रेस के राज में जिस तरह से यहाँ तांडव मचाया गया था वो किसी से छुपा हुआ नहीं है, लेकिन 8-10 महीने से अस्थायी आयुक्त को चार्ज दे रहे हैं। ये जनता के विकास कार्यों में बाधित कार्य है। तो मैंने राठौड़ साहब से इस बारे में विस्तार से चर्चा की। मैंने कहा, साहब आयुक्त स्थायी लगाओ। तो राठौड़ साहब ने तुरंत जाबर सिंह जी खर्रा साहब से बात करी। उन्होंने साहित्य लिखित में कोई दिया है कि सुजानगढ़ को स्थायी आयुक्त, मुझे ऐसा लग रहा है कि हफ्ते 10 दिन में स्थायी आयुक्त मिल जाएगा। और सफाई की जहाँ तक बात है, विकास की बात है, अस्थायी आयुक्त जो ठोस निर्णय लेने चाहिए वो नहीं ले सकते, किसी न कहीं सभापति के या विपक्ष के दबाव में रहते हैं। तो कार्यकर्ताओं का भी काम बाधित हो रहा है, जनता जो सुजानगढ़ की भोली भाली जनता है उनका काम बाधित हो रहा है। तो राठौड़ साहब ने सब बातों पर गहनता से मेरी बात सुनी और उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है, चाहे पानी बिजली की बात हो, चाहे थाने की बात हो, चाहे एसडीएम तहसील की बात हो, और विशेष तौर से मैंने प्रधानमंत्री आवास की जो योजना भ्रष्टाचार मुक्त
सबका साथ सबका विकास जो मोदी जी का विजन है, उस जो 4 करोड़ पूरे हिंदुस्तान में मकान आवास योजना स्वीकृत है, वो सुजानगढ़ में भी 2 साल के लिए 2800 मकान जो स्वीकृत है, वो गरीब को छत मिले, इस बारे में मैंने गहनता से राठौड़ साहब से बात की। उन्होंने जो हरिमोहन जी मीणा जो अपने रूडसिको के डायरेक्टर है, उनसे भी बात करके लेटर भेजा है। तो जल्द ही जो 1000-1500 मकान जो गरीबों को मिलने हैं, वो आवास योजना के स्कीम के माध्यम से जल्द लोगों को 2.5 लाख रुपए मिलेंगे। राठौड़ साहब ने इस बात की ओर विशेष ध्यान दिया कि मोदी जी और भजनलाल जी की सरकार का वो जो विज़न है, सरकार की हर योजनाओं को अमली जामा पहनाना चाहिए, चाहे वो पेंशन की बात हो, चाहे सड़क की बात हो, चाहे सफाई की बात हो, और विशेष तौर से आवास योजना की ओर विशेष ध्यान मेरा भी ध्यान रहा है। और राठौड़ साहब ने भी इस बात का आश्वस्त किया है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा 1000 मकान इस साल के अंदर अंदर सैंक्शन करवाएंगे। निकाय चुनाव आ रहे हैं, किस प्रकार की तैयारी बीजेपी में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता मुस्तैद है और निकाय चुनाव की तैयारी में लगा हुआ है। जिस तरह से 5 साल कांग्रेस के इस कुशासन में और जिस तरह से नगर परिषद में कांग्रेस के बोर्ड द्वारा खुली लूट मचाई गई, भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया, धीरे धीरे हमने भ्रष्टाचार नगर परिषद मुक्त करने की कोशिश की है। लोग कहते हैं बजट नहीं आ रहा है, अरे बजट बहुत खूब दिया, ये बजट सारा खा गया। इसलिए गवर्नमेंट ने अभी पिछले बजट की पूरी जांच करा के बाद में बजट देने की बात कही है। और 5-6 करोड़ के विकास कार्य के जो सड़कों के माध्यम से, नालियों के माध्यम विकास कार्य भी करवाए जाएंगे। सफाई की जो अव्यवस्था चरमराई हुई है, तो मैं राठौड़ साहब से भी मैंने गहनता से बात की। आने वाले समय में वार्ड वाइज जोन बनाए जाएंगे, हर वार्ड में एक एक ट्रैक्टर के साथ साथ 10-10, 15-15 सफाई कर्मचारी लगा करके, और निकाय से पहले नगर परिषद का शुद्धिकरण किया जाएगा, सुधार किया जाएगा, ताकि आने वाले समय जब भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बनाने के मूड में जिस तरह से सुजानगढ़ की जनता दिख रही है, उसमें कहीं दिक्कत नहीं हो और पारदर्शिता से कार्य हो। और राजेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब जिले के नेता, लेकिन सुजानगढ़ की समस्याओं को लेकर वो हमेशा गंभीर रहते हैं, और कोई भी कार्यकर्ता जाता है तो सुजानगढ़ की बात विशेष तौर से सुनते हैं। और मैं राठौड़ साहब की जो कार्यकलाप है, उनके जो सुजानगढ़ के प्रति जो भावना, मैं पूर्ण तरह से संतुष्ट हूँ। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चूरू व तालुका विधिक सेवा समिति सुजानगढ़ के निर्देशानुसार पीएलवी विजय पार्श्वरानी शहर में जगह जगह नागरिकों को 26 नवंबर संविधान दिवस के बारे में जानकारी दी। पीएलवी ने अशोक सर्किल रेलवे स्टेशन के पास, बस स्टैंड, न्यू मार्केट आदि स्थानों पर मिनी हैंड माइक के जरिए संविधान और संविधान दिवस के महत्व के बारे में लोगों को विस्तार पूर्वक बताया। इस दौरान उन्होंने न्याय आपके द्वार अभियान तथा स्थायी लोक अदालत के बारे में भी जनता को विभिन्न प्रकार की उपयोगी जानकारियां दी। आज जगह जगह संविधान दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम किए गए और संविधान दिवस जो अपना है उसके महत्व के बारे में बताया गया। संविधान की प्रस्तावना के बारे में, संविधान में जो हम नागरिकों के अधिकार हैं, कर्तव्य हैं, उनके बारे में बताया गया। और जो अभी राज्य, जिला और तालुका जो विधिक सेवाएं हैं, उनके द्वारा जो न्याय आपके द्वारा अभियान चल रहा है, और उसके तहत जो आम नागरिक अपनी जन उपयोगी सेवाओं की जो समस्याओं की अगर स्थानीय प्रशासन या कोई निकाय या संस्था सुनवाई नहीं कर रहे हैं, तो उनके बारे में भी स्थायी लोक अदालत में परिवाद दर्ज करके और उनका समाधान करवा सकते हैं। उसके बारे में भी आम लोगों को जगह जगह बताया गया।